क्वेश्चन सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जैसा कि हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्या के बारे में हम जानते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, 1000 2000 लाख करोड़ अरब, जहाँ तक भी हमारी संख्याएं चलती हैं, हमेशा संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो उस कभी ख़त्म न होने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, अनंत। और इसको इस तरह से हम लिखते हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होते हुए अनंत तक जाती हैं। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। ठीक है। अब 1 के पीछे अगर प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब 1 से कम जो संख्या होती है वो होगी शून्य। मतलब 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं। मतलब जो कुछ भी नहीं को कहा गया है वो है शून्य। तो 1 से पीछे की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। तो जब प्राकृत संख्या में शून्य मिल जाती है, 0 1 2 3 4 और अनंत तक चलती हुई संख्याएं क्या कहलाती हैं, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्याएं में 0 से स्टार्ट होती हैं तो अनंत तक जाती हैं। तो क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव है? नहीं कोई, क्योंकि अरब खरब करोड़ अरब से आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई भी संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निकालना संभव नहीं है। इसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी निकालना संभव नहीं है। अब 0 में से भी 1 घटाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी, तो वो संख्याएं हमारा ऋणात्मक मान चला जाएगा। जैसे 4 में से 1 कम करा 3, 3 में से 1 कम करा 2, 2 में से 1 कम करा 1, 1 में से कम करा 0, और 0 के बाद ऋणात्मक संख्याएं ऋण 1 ऋण 2 से लेके ऋण 3 से लेके ऋण अनंत तक, ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक। ठीक है। ठीक है। तो ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की जितनी भी संख्याएं कहलाती हैं वो होती हैं पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे एक हम संख्या रेखा लेते हैं, एक हम रेखा खींचते हैं। ठीक है। यहाँ अनंत तक ये जा रही है रेखा, और इधर भी ये ऋणात्मक अनंत तक जा रही है। इसके बीच में हमने लिया है 0, फिर इधर 1 2 3 4 और 5, इसके आगे 6 7 ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6 से लेके अनंत तक इधर भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये संख्या रेखा को से हमने पूर्णांक को समझा है। 0 से लेके इधर बढ़ेंगे तो धनात्मक अनंत तक सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। 0 से पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक में आएंगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, लेकिन जब हम संख्या रेखा पे ऋणात्मक संख्याएं रहती वो उल्टी हो जाती, मतलब ऋण 1 0 से छोटा है, ऋण 2 ऋण 1 से छोटा है, ऋण 3 ऋण 2 से छोटा है, ऋण 4 ऋण 3 से छोटा है, ऋण 5 ऋण 4 से छोटा है, ऋण 6 ऋण 5 से छोटा है। ठीक है। तो अब हम इस पूर्णांकों से रिलेटेड कुछ सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसको हल करने का कोशिश करेंगे।
देखिए हमने एक प्रश्न लिया है, संख्या रेखा पर 1, 2, 5, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 6 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, यहाँ पर हम शून्य लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे शून्य, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारी ये निशान लगा देंगे, इसका मतलब है कि अनंत तक जा रही है। इस तरफ से फिर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। अब हमें कौन कौन सी संख्या निरूपित करना है? 1। तो यह हमारा 1 यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। फिर 2, यहाँ पे हमने ये 2 को निरूपित कर दिया। फिर 5, यहाँ पे हमने 5 को निरूपित कर दिया। फिर यहाँ पे आ गया हमारा 3, ऋण 3। फिर यहाँ पे आ गया हमारा ऋण 4 और यहाँ पे आ गया हमारा ऋण 6। ठीक है, संख्या रेखा पे हमने इन अलग अलग संख्याओं को निरूपित कर दिया है। इसी तरह के और छोटे छोटे सवाल आपके सामने हम लेकर आएंगे। और अगर आप 6th, 7th, 8th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और इस तरह की छोटी मोटी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।